ये थे कि मैटर क्या होता है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? मैटर मीन्स ऐसे पूरे सब्सटेंस, इट इंक्लूड्स ऑल सब्सटेंस विच हैज़ मास, जिसका एक मास होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ है मैटर की। वन बाय वन हम सब पे जाएंगे। क्लियर है? सो लेट्स लुक लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब आप याद करिए क्लास 6-7 के साइंस के लेक्चर, जिसमें आपको पता है क्या था कि ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनती है। जैसे ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनती है, सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। वैसे ही जो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, सब्सटेंस है, वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अब पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब कितने स्मॉल होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या बोल रहा है? मैटर के जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मैटर मिलके बना है, वो उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस है। अब कैसे समझते? एग्जाम्पल के थ्रू। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, चाहे कोई भी गैसेस हो, उनके पार्टिकल्स में क्या होता है? एक स्पेस होता है। अब स्पेस होता है कैसे, हमें चलेगा पता? कोई भी गैस है, हम उसमें मूव कर सकते हैं। एयर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हमारे चारों तरफ है, बट हम चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हैंड मूव हो रहा है, मैं मूव कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? एयर भी एक मैटर है, बट उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। क्लियर है? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, particles of water. We can swim because particles of matter, particles of water have a space between them. Now let's take third property of matter. Particles of matter are continuously moving. अब particles of matter, matter के जो particles है वो continuously move कर रहे हैं। अब कैसे, ये भी हम समझेंगे इन 2 एग्जाम्पल से। अब गैस है, गैस चाहे कोई भी गैस हो, मूव कर रही है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रही है। अब वो मूव कब करेंगे? जब उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। क्लियर? पार्टिकल्स ऑफ वाटर, चाहे हम वाटर रिसोर्सेस, कोई भी वाटर रिसोर्सेस ले ले, चाहे रिवर ले ले, पॉन्ड ले ले, लेक ले ले, हमारा टैप वाटर ले ले, वाटर कैसा है? मूवेबल है, मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स, बिकॉज पार्टिकल्स किसके? इनके मूव कर रहा है, इसलिए वाटर एंड गैस मूव कर पा रहा है। इट्स दैट क्लियर? नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? अब हम जानते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लो, फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, अब ये इनने अपने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, चिपक गए, चिपके तो इतना मार्कर बन गया। यदि पार्टिकल्स नहीं चिपकेंगे तो ये मार्कर नहीं कहलाएगा, पार्टिकल्स कहलाएंगे, है ना? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस लेक्चर में हमने फोर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, किसकी? मैटर की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? फास्ट 10 सेकेंड्स में 1 मिनट में रिवाइज करते 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे पार्टिकल ऑफ गैसेस, पार्टिकल ऑफ वाटर। क्लियर? अपना थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग। हम कंटिन्यूसली बिना रुके मूवी कर रहे हो। नाउ फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी को अच्छे से याद करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे अब। नाउ लेट्स टेक सम कीवर्ड्स टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज इन अ बेटर वे। सो कीवर्ड्स
to remember physical nature of matter. So, keyword number one. From the first property, we can take particles as a keyword. Particle. From second property, we can take space as a keyword. From third property, we can take continuously moving. Continuously moving as a keyword. From the fourth property, attract can be attract can be the keyword. So we have four keywords. We can remember better these four properties by these keywords. ठीक है? Okay. In the next video lecture, we will study the states of matter. Okay. Goodbye.